सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को बड़े स्तर पर अपग्रेड करते हुए एक महत्वाकांक्षी रिफॉर्म एजेंडा यानी कि ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत एक बेहद आधुनिक और फ्लेक्सिबल पेंशन स्कीम को देश में लागू किया जाएगा, जो मौजूदा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक, लचीली और फायदेमंद होगी। इस नई योजना के जरिए सबसे बड़ा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव ये होगा कि ये केवल पारंपरिक कॉरपोरेट हाउस या फैक्ट्रियों में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके दायरे में पहली बार ओला, उबर, जोमैटो और स्विगी जैसी तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए काम करने वाले लाखों गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही वो उच्च आय वाले कॉरपोरेट कर्मचारी भी इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे, जो अपनी अधिक सैलरी के कारण मौजूदा ईपीएस के सख्त नियमों और वैधानिक सीमाओं की वजह से अब तक इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर थे। अब इस नई स्कीम की सबसे अनूठी और मुख्य तकनीकी विशेषता इसका टारगेट रिटायरमेंट समय यानी कि टीआरएस रखा गया है। और टीआरएस में ये होता है कि इसके आने के बाद मिलने वाली एक मुश्त राशि का एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना है, जिसमें हर खाता धारक का एक पूरी तरह से अलग और समर्पित पेंशन अकाउंट होगा और इसमें सदस्यों को ये पूरी आज़ादी मिलेगी कि वो खुद ये तय कर सकें कि वो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें हर महीने कितनी पेंशन राशि की आवश्यकता है। खाता धारक जैसे ही अपना लक्ष्य चुनेंगे, सिस्टम का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर अपने आप वित्तीय गणना यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके ये स्पष्ट रूप से बता देगा कि उस तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदस्य को हर महीने या सालाना आधार पर अपने खाते में कितने पैसे जमा करने होंगे। इस जटिल वित्तीय हिसाब किताब को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए खाता धारकों को एक विशेष पर्सनलाइज्ड डिजिटल डैशबोर्ड की सुविधा भी दी जाएगी, जहां वो अपने फंड का रियल टाइम स्टेटस, अब तक जमा की गई कुल पूंजी और अपने रिटायरमेंट के निर्धारित लक्ष्य की दूरी को बिना किसी व्यवहारिक भटकाव के आसानी से देख सकेंगे और अपनी बदलती पारिवारिक और आर्थिक जरूरतों के अनुसार इस लक्ष्य को जीवन में कभी भी संशोधित या बदल भी सकेंगे। पारंपरिक भविष्य निधि यानी कि पीएफ खातों के विपरीत, जहां केवल कर्मचारी और उसकी नियोक्ता कंपनी ही पैसा जमा करते हैं, इस नई योजना में मल्टी सोर्स कंट्रीब्यूशन पैसे जमा करने के अलग अलग विकल्प की व्यवस्था भी की गई है, जिसके तहत बेहद कम आय वाले गरीब कर्मचारियों के पेंशन खातों में सरकार अपनी तरफ से सह योगदान यानी कि को कंट्रीब्यूशन दे सकती है, जबकि गिग वर्कर्स के मामले में उन्हें रोजगार देने वाली एग्रीगेटर कंपनी अनिवार्य रूप से योगदान देंगी। और इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर फंड, विभिन्न गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और साथ ही सामाजिक दान देने वाली संस्थाएं यानी कि थर्ड पार्टी भी इस विशेष पेंशन खाते में स्वेच्छा से वित्तीय योगदान कर सकेंगी। इसी डिजिटल सुगमता के अंतर्गत ईपीएफओ एक क्रांतिकारी यानी कि वन टू मैनी सिस्टम लाने जा रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन से कई अलग अलग कंपनियां या विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लिंक किया जा सकेगा, जो विशेष रूप से उन गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी जो अपनी आजीविका के लिए एक ही समय में कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और अब वो अपने विभिन्न नियोक्ताओं से आने वाले पीएफ और पेंशन के पैसे को एक ही खाते में बेहद आसानी से ट्रैक और प्रबंधित भी कर पाएंगे। ये नई पेंशन योजना वर्तमान में चल रही नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से बहुत अलग और कहीं अधिक स्वतंत्रता देने वाली होगी, क्योंकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद फंड की निकासी और एन्युटी खरीदने के नियम बेहद कड़े और जटिल हैं। लेकिन इस नई स्कीम में ईपीएफओ 55 साल की उम्र से ही अपने मेंबर्स को ये बड़ी छूट देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वो अपने संचित धन का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कैसे करना चाहते हैं। यानी 55 साल की उम्र तक ये खाता पूरी तरह से सामान्य पीएफ की तरह काम करेगा, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पैसा लगातार बढ़ता रहेगा और उसके बाद सदस्य इसे अपनी इच्छानुसार पेंशन या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आसानी से बदल सकेंगे। ये पूरी योजना पूरी तरह से जोखिम रहित यानी कि रिस्क फ्री होगी, जो बाजार के उतार चढ़ाव से दूर सदस्यों को वास्तविक और सुरक्षित रिटर्न की
गारंटी देगी, जहां सेवानिवृत्ति के बाद सदस्य अपनी मासिक पेंशन की राशि खुद चुन सकेंगे और अगर वो सिर्फ जमा पूंजी पर मिलने वाले मासिक या वार्षिक ब्याज को ही पेंशन के तौर पर लेते हैं तो उनका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा के लिए वैसे का वैसा ही सुरक्षित बचा रहेगा, जिसे वो बाद में निकाल सकते हैं या अपनी अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। और अगर किसी सदस्य को अधिक मासिक पेंशन की आवश्यकता होगी तो वो अपनी मूल रकम से भी आंशिक निकासी कर सकेंगे और समय के साथ अपनी वित्तीय स्थितियों के अनुसार इस मासिक भुगतान में बदलाव भी कर सकेंगे। इसके अलावा इस ऐतिहासिक प्रपोजल में सदस्य के पूरे परिवार की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके अंतर्गत एक समर्पित फैमिली बेनिफिट फंड बनाने का प्रावधान शामिल किया गया है ताकि किसी अप्रिय स्थिति में सदस्य की मृत्यु के बाद उसके पति, पत्नी, बच्चों या आश्रित अनाथ बच्चों को भी निरंतर पेंशन का लाभ मिलता रहे। और इसके साथ ही पुराने ईपीएफ और जीपीएफ योजनाओं में जमा पुराने पैसों को भी बिना किसी नुकसान के इस नई आधुनिक पेंशन स्कीम में आसानी से ट्रांसफर करने की छूट दी जाएगी ताकि खाता धारक अपने रिटायरमेंट फंड को और अधिक बड़ा और मजबूत बना सके। हालांकि मौजूदा समय में ये पूरी तरह से महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार के उच्च नीतिगत स्तरों पर गंभीर बातचीत और समीक्षा के दौर में है, जिसके लिए ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी सिंगापुर जैसे विकसित देशों के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड यानी कि सीपीएफ जैसे सफल रिटायरमेंट मॉडल्स का बहुत बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका मुख्य और अंतिम उद्देश्य देश में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा संहिता को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना है ताकि भारत के इतिहास में पहली बार असंगठित क्षेत्र के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक मजबूत और कानूनी सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। हालांकि सरकार द्वारा अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पूरी तरह से तय और घोषित नहीं किया गया कि इस विशाल योजना को जमीनी स्तर पर कौन सी विशिष्ट सरकारी या नोडल एजेंसी लागू करेगी और इसकी राष्ट्रव्यापी शुरुआत किस निश्चित तारीख से की जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।